वी लुकअप। आज की क्लास में हम बात करेंगे वी लुकअप। सबसे पहले हम एक डेटा फाइल आपके सामने देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें वी लुकअप की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है। तो सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि आप बैंक जाते हैं, बैंक में जो कैशियर या जो भी अकाउंट जो भी ऑपरेटर वो बैठे रहते हैं उसको जाते हैं और क्या देते हैं, देते हैं अपना अकाउंट नंबर। और आपके अकाउंट नंबर के बेसिस पे वो आपसे पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है अपने डेटाबेस में। हजारों लाखों की कस्टमर में से आपका डेटा वो खोज के निकाल लेता है। दैट इज द लुकअप मेथड। कि मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें काफी सारा डेटा है और उस डेटा में से मुझे उस आईडी, एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी के बिहाफ पे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। दैट इज द लुकअप। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इस यहाँ पे 105 है और डेटाबेस डेटाबेस सेम फाइल पे हो सकता है, क्लोज फाइल पे हो सकता है, इसमें 105 की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले मुझे कंट्रोल एफ करके 105 को ढूंढना होगा बाय फॉर्म बाय वैल्यू। देन हम उसकी पूरी की पूरी वैल्यू को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये हो गया मैनुअल। क्या हो गया? मैनुअल। ये तभी करेंगे जब दो तीन हो और फिक्स हो। तो कल के डेट में 105 अगर 107 हो गया तो क्या होगा? तो वैल्यू चेंज नहीं होगी सर। तो ऐसे केसेस के लिए यूज किया जाता है वी लुकअप फॉर्मूला। इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने सिलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया एंड कॉमा। अब यहाँ पर दो चीज ध्यान रखिएगा। जैसे आपने वी लुकअप लगाया तो आपने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, 106 को सिलेक्ट किया, देन आपने आ दिया कॉमा। अब यहाँ पे टेबल एरे चाहिए। आप किसको ढूंढ रहे हैं? आईडी को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ डेटा में आईडी जो है पहले नंबर पे होनी चाहिए। याद रखिएगा वी लुकअप की यही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब पूरे डेटा को मैंने सिलेक्ट किया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब 105 मतलब कि 107 को ढूंढेगा तो उसको यहाँ ए से लेके एन तक का डेटा मिलेगा। बट स्पेशल रूल एक कहता है एक सेल में किसी एक सेल की वैल्यू ही लुकअप की जा सकती है। तो यहां हम कॉमा करेंगे 1 2, तो डेट चाहिए तो 2 कॉमा 0, 2 कॉमा 0। अब इसमें और से अब एक बार में एक ही डेटा आएगा। अब दूसरा देखते हैं। वी लुकअप 106 कॉमा, डेटा में चले गए, डेटा को सिलेक्ट किया, देन कॉमा। अब यहां हो गया 1 2 3, तो 3 देंगे। अब यहाँ पे 0 देते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, क्योंकि एक्सेल के अंदर में फॉल्स जो होता है वो 0 होता है, 1 ट्रू होता है। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारिए, आ जाएगा। अब पूरी सेल में चाहिए तो हर बार वी लुकअप लगाना पड़ेगा। जैसे यहां मैं एक और लगा बता रहा हूं आपको, तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया। अब मान लीजिए कॉलम काउंट करने में दिक्कत है, जैसे कर्सर ले जा रहा दिख रहा ना 104876 आर मल्टीप्लाई बाई 2C, 2C मतलब 2 कॉलन। तो मुझे चाहिए यहाँ पे सेल्स वैल्यू जो कि चौथे नंबर पे है। तो यहाँ पे मैं कॉमा 4 करके एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे यह चौथा आ गया। पर हर बार इस तरह से करना मुश्किल होगा। अगर ज्यादा बड़ा डेटा हो तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो यहां हम ड्रैग करने से पहले रेंज को फ्रीज करेंगे। हम A4 के अंदर डॉलर लगाएंगे, ए को फ्रीज करेंगे पहले, फिर डेटा में आएंगे, ए से एम को फ्रीज करेंगे और यहां पे कॉमा 0। अब इसको यहां से लेके आगे की तरफ ड्रैग करेंगे। बट यहां सब में सेम रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि कॉलम नंबर तो चेंज नहीं ना हुआ। इस कॉलम नंबर को मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। 5
6 7 8 9 10 11 12 ओके, इस तरह से। बट ये तो प्रॉब्लम हो गई, अगर 30-40 हो तो मैन्युअली लगाना पड़ेगा। अब इसका सीधा साधा क्या हो सकता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अगेन वी लुकअप, यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी नंबर्स में लिख रहा हूं यहाँ ऊपर में लिख दूंगा, ठीक है, वो सीक्वेंस नंबर जो मैं यहाँ देने वाला हूं। फिर मैं वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया, देन कॉमा, वापस वी लुकअप आऊंगा और इस 2 को सिलेक्ट करके कॉमा 0 कर दूंगा। अब मुझे आगे ड्रैग करना है तो फ्रीज करने होंगे। A4 का हम A5 का A फ्रीज किए, यहाँ पे फ्रीज किए, और फिर ये जो हमारा 1 है इसका 1 फ्रीज कर देंगे। फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, आ गया ये नंबर्स डेट में आ गए, क्योंकि ये डेट फॉर्मेट लेके आया है, तो सबको सेलेक्ट करके आप नंबर फॉर्मेट यहाँ से कर दीजिए, जनरल फॉर्मेट, इसको परसेंटेज कर दीजिए, इसको भी नंबर, इस तरह से। एक तरीका और भी है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉलन का। कॉलन फॉर्मूला क्या करता है, कोई भी डेटा का हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट किया, इसका कॉलम नंबर जो 2 है ना, ये 2 निकाल दीजिए, और मुझे वी लुकअप में 2 ही तो लिखना है क्या यहाँ पे, तो क्यों ना मैं यहाँ वी लुकअप लगाऊं और यहाँ हम दें, डेटा में है इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हम कॉलम का फॉर्मूला दें और इसको सिलेक्ट करके कॉमा 0 कर दें। अब इसको ड्रैग करना है, तो A6 का A फ्रीज होगा, AM से M फ्रीज होगा, और D4 का 4 फ्रीज होगा। एंटर प्रेस किया और यहाँ आगे की तरफ ड्रैग कर, इसको फ्रीज कर देंगे, ठीक है। लेकिन 2 प्रॉब्लम है, अगर आप इसका यूज करते हैं आपको एक कॉलम रखना पड़ेगा और सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा, यहां अगर आपका स्टार्टिंग से डेटा होगा तभी आपका कॉलम काम करेगा। अब मेरे पास कुछ छोटे मोटे डेटा है, तो मैं एक ही बार में वी लुकअप विद एरे यूज कर सकता हूं। कैसे, देखिए, हमें लगा यहाँ पे वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इन दी कर्ली ब्रैकेट हमने दिया 2 3 4 5, जो भी कॉलम नंबर है, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस ही हो, अब अपने हिसाब से कॉलम के हिसाब से लिख सकते हैं, और फिर वापस कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा 0 कर दिया, प्रेस एंटर। आपको ड्रैग करने का, फ्रीज करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। तो ये हुआ क्या, चलिए इसकी कंसेप्ट को समझिए। जैसे मुझे 1 2 3 4 5 लिखना है, तो मैंने इक्वल कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 लिख दिया एंड कर्ली ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। मतलब कि मैं इस तरह से अलग अलग सेल में लिख सकता हूं, या एक ही सेल में कर्ली ब्रैकेट के थ्रू अगर लिख दिए तो ये आपका ये अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है। तो सेम मेथड, जो भी कॉलम नंबर जो हम यहाँ पे अलग अलग सेल में दे रहे थे उसको ना देके यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट में एक साथ देंगे। अब एक बार और बताता हूं इसको कि वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, डेटा में चले गए, डेटा को सिलेक्ट किया, और इन दी कर्ली ब्रैकेट हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 करके क्लोज किया यहाँ पे, कॉमा, और हमने यहाँ पे
प्रेस एंटर और इसमें 14 नहीं 13 तक होगा। ठीक है, अब ये अगर मान लीजिए कि आपको प्रॉब्लम हो रही है कि इस तरह से कैसे करें, तो हमारे पास एक सीक्वेंस फॉर्मूला होता है, ये नए एक्सेल का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस में मुझे रो तो एक ही चाहिए, कॉलम कितने चाहिए, तो कॉलम चाहिए मुझे 14। स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 14 नहीं 13 चाहिए, 13। स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 2 से करना है और एक एक का स्टेप करना है। एंटर मारेंगे तो 200 से लेके 14 तक आप देखेंगे कि यहाँ नंबर आ गया। तो आप अगर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में एक एक ना लिखने के ना लिखें, इसके जगह पे आप वी लुकअप इसको सिलेक्ट किए और डेटा में चले गए और यहाँ पे लगाए फॉर्मूला सीक्वेंस का, किसका, सीक्वेंस। और रो नंबर 1 होना चाहिए, कॉलम नंबर होना चाहिए 13 और 2 से स्टार्ट होगा, 1 से गैप करेगा। यहाँ पे कॉमा कर्ली ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट, यहाँ पे और यहाँ पे कॉमा 0 करके एंटर मार। सर उधर 12 आएगा, आपने 13 लिख लिया। यहाँ पे 12 आएगा ना, हाँ इसमें दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो वी लुकअप समझ में आ गया, कुछ कंफ्यूजन? अब चलिए हम वी लुकअप मैच के बारे में जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैच फॉर्मूला, कि मैच फॉर्मूला क्या करता है। देखिए मैच फॉर्मूला का सिंपल सा काम है कि किसी सेल वैल्यू, जैसे कि इस हेडिंग को ले लिया, इसको रो या कॉलम में, तो मैं यहाँ रो में सर्च करता हूँ, ढूंढता है कि है या नहीं है। अगर है तो बताता है कि इसका रो इंडेक्स नंबर क्या है। क्या बताता है, रो इंडेक्स नंबर। इसका रो इंडेक्स नंबर क्या है। जैसे कि मैं यहां एंटर प्रेस करूं तो आप देखेंगे कि 13 है। क्या है, 13 है। ठीक है, तो ये 13 तो चाहिए जोन का, क्योंकि डेटा में आएंगे तो जोन को जब काउंट करेंगे 13 नंबर पे रो पे है। तो मैं वी लुकअप और मैच को कंबाइन कर लूंगा, इक्वल वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, डेटा में चले गए, डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो मैं 13 मैनुअली लिखा था साउथ जोन के लिए, इस 13 के जगह पे हम मैच को सिलेक्ट कर लेंगे या फिर मैच के फॉर्मूले को हम यहीं पे लगा देंगे। तो आप इस तरह से अलग लगा के इसके साथ कंबाइन कर लो, या फिर आप वी लुकअप के अंदर डायरेक्ट मैच लगा सकते हो। कि डेटा को सिलेक्ट कर लिया, अब यहां पे लिखा मैंने कॉमा मैच, क्या लिखा, मैच, और मैच में हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा 0, मैंने यहां पे कॉमा 0 कर दिया। एंटर प्रेस कीजिए, एक मिनट, A1 से M1, सॉरी हाँ ये नहीं, ए चाहिए, कस्टमर ना आ गया, ये तो सही रहेगा क्या, हाँ ये डेटा में इसको सिलेक्ट, ये भूल गया मैं दोबारा बताता हूँ। वी लुकअप, इसको सेलेक्ट किया, डेटा में चले गए, डेटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं मैच का फॉर्मूला लगाया, मैच में लुकअप में आके हमने ए डेट को सिलेक्ट कर लिया, फिर वापस डेट में गया, इस डेट को सिलेक्ट कर लिया, एंड कॉमा 0 एंड ऑल्सो कॉमा 0 2 बार। तो ये कंफ्यूजन हो सकती है, उससे अच्छा है कि आप किसी सेल पे मैच लगाएं। क्या लगाएं,
मैच, मैच में आप इस कस्टमर को लें और ढूंढ लें, इस तरह से कॉमा 0 कर लें। तो फिर यहाँ पे वी लुकअप लगाएं, इसको सेलेक्ट करें और डेटा में जाएं, डेटा को सेलेक्ट करें। यहाँ फिलहाल ऐसी 5 लिख के 0 कर दीजिए। फिर ये जो आपका मैच फॉर्मूले को कॉपी करके ये जो आपने मैनुअली 5 लिखा है उसके ऊपर पेस्ट कर दो, या फिर लेट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल लेट, यहाँ पे CL इक्वल टू CL कॉमा मैच, मैच ने इसको सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा डेटा में चले गए, इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 0। अब यहाँ पे हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे कि A2 को ढूंढना है यहाँ, और कॉलम नंबर क्या है तो CL है, एंड कॉमा 0। ये भी आप लगा सकते हो, ये भी आपको सिंप्लाइज करेगा। ठीक है, तो जो आपको सुटेबल हो वो चीजें आप लगा सकते हो। क्लियर है? पूछ लीजिए। हाँ बोलिए, क्या बोले? सर लेट का एक बार यूज बताएंगे, लेट काम क्या करता है? लेट फॉर्मूला, जैसे कि लेट फॉर्मूला क्या होता है, लेट दैट मैथमेटिक्स में आता है ना कि लेट्स दैट इज x इक्वल टू 100, ऐसे करते हैं ना। सेम थिंग, लेट्स सी इज द मैच रिजल्ट। तो मैच का जो भी रिजल्ट होगा वो सी पे स्टोर हो जाएगा। अब मुझे अब CL पे, अब मुझे CL जो कि मैच के रिजल्ट को कैरी कर रहा है उसको जहां भी चाहिए वहां जस्ट कॉल कर दो, जैसे कि मैंने यहां कॉल कर दिया। इससे पहले तो कई बार लेट फॉर्मूला बताया मैंने आपको, नहीं देखा आपने? मेरी क्लास मिस हो गई। चलिए, तो रिकॉर्डिंग देखना चाहिए था आपको। तो मैच वी लुकअप, मैच समझ में आ गया। अब बात करते हैं एच लुकअप। देखिए एच लुकअप जो है हमारा क्या करता है इसके बारे में जानिए। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लुकअप। जैसे कि अब मेरा जो डेटा है वो इस तरह से है, तो चलो ठीक है वी लुकअप लगा लूंगा, लेकिन सपोज दैट कि आपके पास डेटा इस तरह से है, मतलब आपकी जो आईडी इस तरह से कॉलम वाइज, आपकी आईडी क्या है? कॉलम वाइज। अब मुझे ऐसे केसेस में कैसे कुछ निकालना, तो कैसे निकलेगा? जैसे 105 का मुझे ऑर्डर वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे वी लुकअप तो लगेगा नहीं, सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, और हम सिलेक्ट करेंगे बिल्कुल वी लुकअप की तरह। वी लुकअप में ऐसे कॉलम सिलेक्ट करते थे, यहाँ ऐसे रो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आता है रो इंडेक्स नंबर। वी लुकअप में मैं कॉलम काउंट करता था, यहाँ पे रो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो ऑर्डर वैल्यू कहाँ पे है? तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे 3 लिखूंगा एंड कॉमा 0, एंटर प्रेस करूंगा, आपके सामने रिजल्ट आ गया। ठीक है, हमारा ऑर्डर वैल्यू। एक बार और दिखाता हूं। मैंने लगाया फॉर्मूला एच लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, पूरा टेबल सिलेक्ट किया, और यहाँ पे कस्टमर है तो कस्टमर 6ठे नंबर पे है, तो 6,0। तो एच लुकअप का काम ये होता है। बाकी सब चीजें सिमिलरिटी वी लुकअप की है। अब बात करते हैं मैच इंडेक्स या एक्स लुकअप की। अब जैसे कि मैंने बताया कि वी लुकअप सर एच लुकअप में मैच लगा सकते हैं, मैच। जी हाँ, ये यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। इंडेक्स क्यों लगाइएगा? इंडेक्स नहीं, इंडेक्स तो अलग अपना ही काम करता है। मैच लगा सकते हैं, जैसे मैं आपने 3 मैनुअल काउंट किया है ना, इसके जगह पे आप मैच लगा दीजिए और वैल्यू को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे लुकअप कर लीजिए, क्योंकि मैच हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों काम करता है। आगे गुड सर। सेम यहाँ पे मैच इंडेक्स यहाँ समझिए। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा, और मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मैंने बताया कि वी लुकअप तभी काम करता है जब आपका जो नंबर है वो नंबर स्टार्टिंग में है, बट मेरे इस मैच इंडेक्स वाला डेटा में जो मेरा आई नंबर है वो बीच में है। तो विथ वी लुकअप मैं ये चीजें तो निकाल सकता हूँ, बट ये चीजें नहीं निकाल सकता।
समझे? तो क्या करें? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंडेक्स। इंडेक्स फॉर्मूला कोई डेटा लुकअप नहीं करता, वो बोलता है कि तुम एक डेटा टेबल सिलेक्ट कर दो और तुम बताओ कि इसमें से कौन सा रो चाहिए। तो हमने बोला कि मुझे चाहिए 15 रो एंड सेकेंड कॉलम। तो मैं यहाँ लिख दिया 15 रो एंड सेकेंड कॉलम। तो देखिए 29 जो है रिजल्ट आ गया ना 29 है। तो वी इंडेक्स को इससे कोई लेना देना नहीं कि आईडी 13 है या 15 है या 100 है, कुछ नहीं। आपने उसको बोला काउंट करके दे दिया। जैसे हुआ ना कि मान लीजिए कि एक स्कूल का प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड में प्रे हो रहा है, प्रे में सारे बच्चे क्यू में कतार में खड़े हैं। और आप मान लीजिए कि आपका कोई अगर रिश्तेदार या बच्चे या कोई है, तो आप मान लीजिए कि आपका भाई ही है, तो आपने जाके बोला कि उसको बुला दो। तो मुझे किसको बुला दो, नाम और ना जानता हो तो बताना होगा ना कि हाँ 4th रो में सेकेंड नंबर या 4th रो तीसरा कॉलम, बोलते हैं ना सर। सेम थिंग ये करता है। इसने क्या किया 13 रो एंड सेकेंड कॉलम, यहां से 13 गया और यहां से 1 2 काउंट करके ये आपको, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। एक सुनिएगा, एक सुनिएगा। तो हाँ जी सर। सर कल का जो क्लास का रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाला क्योंकि मैं तो बिगिनिंग। तो क्या करेंगे, तो ये जो मैच फॉर्मूला आपका है वो तो करता है ना, वो इस नंबर को ढूंढ के उसका नंबर बता देगा, रोल नंबर। तो हमने यहाँ पे कॉमा 0 नहीं दिया, ये 15 बता दिया ना कि 13 का रोल नंबर 15 है, 13 बता दिया ना सर। तो क्यों ना इस मैच फॉर्मूला को इंडेक्स के अंदर डाल दिया जाए। तो मैच और इंडेक्स जब लगेगा तो वी लुकअप की तरह काम करेगा। और वी लुकअप की जो प्रॉब्लम है कि वो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट मोस्ट जाता है, राइट टू लेफ्ट नहीं आता, रिवर्स लुकअप नहीं होता है, वो कर देगा। एक बार और बताते कैसे लगाएंगे इसको। यहां लगाएंगे फॉर्मूला इंडेक्स का। इंडेक्स में पूरी की पूरी डेटा को सिलेक्ट करें, देन कॉमा हम सिलेक्ट करेंगे मैच फॉर्मूला। मैच में सिलेक्ट करेंगे 1 1 3 को और फिर इसी कॉलम में जाके ढूंढेंगे और यहाँ पे कॉमा कॉलम नंबर मेरा तीसरा है, कस्टमर किसका है, कस्टमर मेरा ये है आपका 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 दिया एंड कॉमा 0। अब एंटर प्रेस कीजिए, आ जाएगा। ये 0 नहीं देना है लास्ट में, ठीक है। तो मैच और इंडेक्स समझ में आया। लेकिन अभी जो नया एक्सेल आया है ना, उसमें मैच इंडेक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप उसमें लगा सकते हैं एक्स लुकअप। क्या लगा सकते हैं, एक्स लुकअप। इसको सिलेक्ट किया कॉमा और इसमें बोलिए कि मेरा लुकअप एरे कौन सा, एरा रिजल्ट कौन सा चाहिए। तो हमने बोला सेल्स वैल्यू चाहिए, इससे कोई लेना ही देना नहीं, यहाँ यूज कर सकते हैं एक्स लुकअप। लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल। जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि हमें ड्रैग करने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो यहाँ पर मैंने एक्स लुकअप लगाया, एक्स लुकअप, इसको सिलेक्ट किया और डेटा में चलेगा और हमने आईडी को सिलेक्ट कर लिया और रिजल्ट जो हमारा कौन सा, ए है। अब एंटर प्रेस कर दिया। अब जो है मुझे सिर्फ ए को फ्रीज करना है, उसके बाद मुझे अपने आईडी को फ्रीज करना, बी को फ्रीज मत कीजिए और लीजिए ड्रैग मार दीजिए, रिजल्ट आएगा, ठीक है। यही नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हमारे पास ये हमारा 500 हमने लिख दिया तो यहाँ एन में देगा, क्यों, क्योंकि वी लुकअप जब वैल्यू ढूंढता है नहीं मिलता है तो यहाँ पे एन में आता है। अब आपको एन में नहीं चाहिए
ऐसे केस में हम फॉर्मूला लगाते हैं इफ एरर का। किसका लगाते हैं? इफ एरर, और यहाँ पे कॉमा 0 कर देते हैं, ए इन्वर्टर कॉमा ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है। बट अगर आप एक्स लुकअप लगाते हैं, एक्स लुकअप के अंदर हमने डेटा देंगे, डेटा में हमने ए सिलेक्ट कर लिया, क्या बोलते हैं आईडी को, और रिजल्ट को सिलेक्ट कर लिया। यहीं पे आपको दिखता है इफ नॉट फाउंड, मतलब यहाँ पे इफ एरर लगाने का भी कोई झंझट नहीं है। आपने यहाँ सिलेक्ट कर लिया इफ नॉट फाउंड, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अगर यहाँ पे डेटा है तो ठीक है, नहीं है तो एरर की जगह पे वो ब्लैंक दे देगा। तो एक्स लुकअप, हालांकि अगली क्लास में हम एक्स लुकअप के बारे में, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वी लुकअप का, उसमें एक्स लुकअप को अच्छे से पढ़ाऊंगा। इतना समझ में आ गया आपको? जी सर। अब एक्स लुकअप के वजह से बाकी लुकअप्स भूल गए हम। जी है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। अगली क्लास में हम आपको वी लुकअप वीएस एस लुकअप का बताएंगे क्लास, जिसमें कई जगहों पे वी लुकअप ही वर्क होगा, एक्स लुकअप वर्क नहीं होगा। ओके ओके। कई ऐसे सिचुएशन आएगा। अभी तो जैसे आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, अगली क्लास में हम ट्रिक्स बताएंगे, मतलब कि चीजें बताएंगे कि कैसे होगा ये प्रॉब्लम को वी लुकअप से कैसे सॉल्व करेगा। अब यहाँ पे ऑफसेट को समझिए कि आपका ऑफसेट फॉर्मूला क्या करता है। ठीक है, ऑफसेट फॉर्मूला क्या करता है? तो जैसे आप इंडेक्स फॉर्मूला लगाया था ना आपने सर, इंडेक्स फॉर्मूला, तो इंडेक्स फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ आते हैं। इंडेक्स फॉर्मूले में हमें पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना होगा। कल के डेट में डेटा बढ़ता घटता दिक्कत हो जाएगा ना, तो हमें इसी के अंदर एक फॉर्मूला है ऑफसेट का। ऑफसेट करता है रेफरेंस, मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द डेटा। अब यहाँ से कितना रो चाहिए, तो मान लीजिए मुझे रो नंबर 1 चाहिए, ये वाला रो, तो यहाँ पे हम देंगे 1, यहाँ देंगे कॉलम मुझे मान लीजिए चाहिए 2, दूसरा कॉलम, और हाइट विड्थ के बारे में आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना समझिए, वो ऑप्शनल है ना सर, उसके बारे में समझिए। आगे 11 सितंबर आ गया, नहीं ये नंबर आना चाहिए। हाँ, 255 आ गया, समझे? एक बार बताता हूं आपको कि ऑफसेट स्टार्ट ऑफ द डेटा, और इस डेटा से कौन सा रो। अब जैसे मान लीजिए मुझे ये चाहिए, तो यहाँ सोचेंगे 2 डालू, नहीं, या 1 डालना है। ऑफसेट अपनी गिनती जो है 1 से स्टार्ट करता है। किससे स्टार्ट करता है? 0 से स्टार्ट करता है, 1 से नहीं। तो अगर वी लुकअप में या मैच इंडेक्स में अगर 10 है तो ऑफसेट में वो 9 होगा। ठीक है, और कॉलम नंबर यहाँ, इसलिए तो मैं कॉलम नंबर क्या डाल रहा हूँ, 2 डालना हूँ, 1 डालना हूँ। मुझे सेल्स वैल्यू चाहिए तो मैं 1 डालूंगा, 0 एंड 1। 2 अगर डालेगा तो क्वांटिटी सोल्ड आएगा आपका। यहाँ 2 डाला तो क्वांटिटी सोल्ड आया ना, क्या है? तो इसी के मदद से हम वी लुकअप के अंदर मैच का माने कि एक्स इंडेक्स मैच की जगह पे हम ऑफसेट मैच का इस्तेमाल करें तो बेटर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल ऑफसेट, इसको सिलेक्ट किया, इसको नहीं माफ कीजिएगा, हम सिलेक्ट किए स्टार्ट ऑफ द डेटा। अब यहाँ पे जो मेरा रो नंबर होगा उसके जगह पे लगाएंगे मैच फॉर्मूला, मैच 107, और हमने अपना ले लिया डेटा को एंड कॉमा यहाँ पे कॉमा 0 करते हैं, और इसमें से करेंगे -1 एंड कॉमा, कॉलम नंबर को होना चाहिए जोन, 0 1 2, यहाँ भी मैच लगा सकते हैं आप। मैच इस जोन को सर्च करो यहाँ पे, कॉमा 0, और इसमें भी करेंगे -1। याद रखिएगा कि ऑफसेट में रो एंड कॉलम नंबर जो आप देते हैं उसकी गिनती 0 से शुरू होगा। अगर आप मैच वगैरह लगाते हैं तो -1 करना पड़ेगा, तभी ये देखिए यहाँ लिस्ट आया 107 हो गया। एक बार और बताता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमने लगाया फॉर्मूला ऑफसेट स्टार्ट ऑफ द डेटा, रो के लिए एक मैच लगाया, इसमें इस 107 को हमने ढूंढा डी कॉलन में, और इसमें से -1 कर दिया। देन कॉलन, अब कॉलन आप मैनुअली डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी मैं मैच फॉर्मूला लगा देता हूं, और हम क्वांटिटी सोल्ड को ढूंढते हैं अपने इस रो में
n कॉमा 0 और इसमें भी -1 कर देते हैं और रिजल्ट 106 आ गया। तो मैच कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एच लुकअप जो मैंने बताया, एच सर -1 क्यों लगा, जरा फिर से बताएंगे? मैंने बताया कि मैच अपनी काउंटिंग 0 से शुरू करता है, तो अगर आप 4 दे रहे हैं तो मैच के लिए 5 होगा, 0 से जो काउंट करेगा तो 5 ही होगा ना। बराबर सर। अब देखिए, हमने जो अभी एक्स लुकअप बताया, एच लुकअप और जो एक्स लुकअप बताया, तो एक्स लुकअप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि एक्स लुकअप हॉरिजॉन्टल भी काम करता है, वी लुकअप को नहीं, इसलिए एक्स लुकअप को भी खा गया, एच लुकअप को भी खा गया एक्स लुकअप। ठीक है, देखिए ठीक है। अब यहां पे एक चीज और आता है, जो हमारे पास सेल्स वैल्यू है, ये देखिए है सेल्स वैल्यू। अब मुझे क्या करना है कि स्लैब चाहिए इस तरह से, तो क्या लगाएगा? अब बोलेंगे सर ये तो आपने इफ में पढ़ाया है। नहीं, इफ में पढ़ाया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इफ से ही हो, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस लिखने का तरीका चेंज करना होगा। सबका स्टार्टिंग पोजीशन जो है आप लिखिए और रिजल्ट जो है 101, रिजल्ट जो है ये दे दीजिए। अब आप वी लुकअप लगाइए, वी लुकअप इसको सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया, दूसरा मुझे दूसरा कॉलम ये नंबर चाहिए, इसलिए हमने 2 डाला। और यहाँ पे जनरली जो मैं 0 डाल रहा था जो कि फॉल्स को डिनोट करता है, इसके जगह पे 1 डालिए जो कि ट्रू को डिनोट करता है। आप यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये 56 आया, इसने देखा कि 56 जो है किसके बिटवीन है, 041 नहीं, किसके बिटवीन है, 41 to 81 के बिटवीन है, तो यहाँ पे इसने 200 दे दिया। मैं एक बार बताता हूँ, वी लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू, डेटा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, बस यहीं पे हमें ट्रू या 1 कर देना है। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आएगा। तो याद रखिएगा, जब भी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए कि वी लुकअप में 1 लास्ट में हम 0-1 का क्या फंडा है, एग्जाम्पल देने के लिए बोला जाए, बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑपोजिट मैच, मतलब कि ग्रुप लुकिंग कर सकते हैं कि एक रेंज में बिटवीन की लुकिंग करता है हमारा। ठीक है सर, समझ में आया? किसी को डाउट? अच्छा, इस काम को हम एक फॉर्मूला आता है लुकअप, उससे भी कर सकते हैं। लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट, रिजल्ट वेक्टर, एंटर। ठीक है, सेम काम करेगा। तो ये हमारा वी लुकअप का पहला पार्ट था। तो वी लुकअप को थोड़ा सा स्लोली पढ़िए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगा वी लुकअप के अंदर ट्रिक्स। वी लुकअप ट्रिक्स के बारे में हम करेंगे अगली क्लास। ठीक है, तब तक इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें और जो भी डाउट्स हो, प्रॉब्लम हो, उसको नोट कर लें ताकि अगली क्लास में आप